एल का कहना था कि मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक किलर है, इसीलिए मैं कीरा को सजा दिलवाऊंगा। एंजल ऑफ डेथ भी इस मैटर में लाइट की कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ बेशक बुक के मालिक को नजर आता है लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि एल इन अचानक होने वाली डेथ्स का डाटा निकाल लेता है और वो ये जान पाता है कि ये डेथ स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टी के बाद होती है। इसका मतलब ये है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर सबका शक लाइट पर होता है क्योंकि उसके फादर एक डिटेक्टिव भी थे और वो कीरा के केस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। अब क्योंकि लाइट अपने फादर के डाटा पर एक्सेस कर सकता था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया। अब क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि कीरा स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑफ टाइम में लोगों को मारता है, इसीलिए लाइट अब स्कूल टाइम में भी लोगों को मारने लगा। अब यहाँ पर एल का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक स्टूडेंट ही है, इसीलिए कीरा ने हमारा ध्यान बटाने के लिए अब स्कूल्स टाइम में भी किलिंग्स करना शुरू कर दी हैं। एल को ये बात भी पता चल जाती है कि कीरा की एक्सेस डेटाबेस तक भी है, इसीलिए एल लाइट के फादर को बताता है कि कीरा डेटाबेस पर भी एक्सेस कर सकता है। तो या तो कीरा कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अपना ही है। कुछ दिन बाद लाइट को रियलाइज होता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव्स को लगाया हुआ है। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि इंसान का नाम क्या है और इंसान की जिंदगी के कितने साल बाकी रह गए हैं। तब लाइट एंजल ऑफ डेथ को कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले में एंजल ऑफ डेथ लाइट की आधी जिंदगी ही मांग लेता है और इसके लिए लाइट साफ इनकार कर देता है। जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था उससे जान छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट और मीसा एक बस में जाते हैं जहाँ पर वो एजेंट भी लाइट के पीछे उस बस में चला जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस की ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है। लाइट ने वहाँ पर एक पेपर पर एक नोट लिखा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम उससे गन छीन लेना, लेकिन सडन वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल ये देखकर उस पेपर को अपने हाथ में ले लेता है और फिर उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ पर पड़ती है। क्रिमिनल एंजल ऑफ डेथ को काफी शूट करता है, लेकिन वो तो खुद मौत का फरिश्ता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो क्रिमिनल डर जाता है, इसीलिए वो बस रोक कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक कार उस क्रिमिनल को हिट कर देती है जिससे वो मर जाता है। ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक हुआ था, क्योंकि वो उस FBI एजेंट का नाम जानना चाहता था। इसके बाद लाइट उस एजेंट को कह देता है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना। फिर हम उसी FBI एजेंट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है। अब लाइट क्योंकि काफी इंटेलिजेंट था, इसीलिए उसने इन एजेंट से जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली थी। वो एल को तो मार नहीं सकता था, इसीलिए वो उन लोगों को मारना चाहता था जिन्हें एल ने हायर किया था। इसीलिए अपनी किलिंग्स का आगाज वो उस FBI एजेंट से करता है। लाइट उस FBI एजेंट से सब एजेंट्स के नाम ले लेता है जो एजेंट्स इस केस में शामिल थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस FBI एजेंट की मौत हो जाती है और वो मौत भी हार्ट अटैक की वजह से ही होती है। क्योंकि लाइट उस FBI एजेंट को जिंदा रखना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसको मौत दे दी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कीरा हीरो है तो फिर वो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद सब FBI एजेंट्स एक एक करके मारे जाने लगे। ये बात एल तक भी पहुँच जाती है और इस वजह से सब पुलिस ऑफिसर्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कीरा के हाथों एक ना एक दिन वो भी मारे जाएंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स तो इस केस को अधूरा छोड़कर ही चले जाते हैं। अब क्योंकि पुलिस के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो एल को कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सब पुलिस ऑफिसर्स एल से मिलने जाते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम एल दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल यंग था और किसी बच्चे की लुक दे रहा था और एजेंट तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर इंक्वायरी कर रही है और वो मीसा से भी मिलती है। मीसा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से मिलवाती है और उस एजेंट की वाइफ लाइट को पहली बार देखते ही जान लेती है और वो लाइट को कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम जो नहीं जानते। ये कहकर उस एजेंट की वाइफ वहाँ से चली जाती है। इस बात की वजह से मीसा काफी हैरान रह जाती है और लाइट भी काफी डर जाता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसका ये राज खुलता जा रहा था। फिर हम देखते हैं एल को जो कि लाइट के रूम में कैमरास फिट करवा देता है। जब लाइट को ये बात पता चलती है कि उस पर नजर रखी जा रही है तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उस पर शक आए और वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता और सब कुछ नॉर्मल है। फिर एक दिन न्यूज पर एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। दूसरी तरफ सब लोग लाइट पर नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है और लाइट ने तो टीवी पर भी नहीं देखा था। इस बात की वजह से एल के अलावा बाकी सारे लोगों का शक लाइट पर से हट जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सबकी नजर से छुप कर ये काम करता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि वो लोगों को मारने से अभी भी बाज नहीं आया। इसके बाद लाइट के रूम से सारे कैमरास हटा दिए जाते हैं
हैं। यहाँ पर तो एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो एजेंट होती है वो अभी तक अपने हस्बैंड की डेथ की इंक्वायरी कर रही थी। वो एल को कॉल करके कहती है कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीरा है। इसीलिए वो एक जगह पर लाइट को बुलाती है जहाँ उसने मीसा को गन पॉइंट पर किया हुआ था, और वो लाइट से ये बात मनवाना चाह रही थी कि वो ही कीरा है, लेकिन लाइट इस बात को मानने से इनकार कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मीसा वहाँ से भाग जाती है। फिर उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है, लेकिन गलती से वो गोली मीसा को लग जाती है और मीसा वहीं पर ही मर जाती है। बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद को भी मार लेती है। जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं लाइट और एंजल ऑफ डेथ आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर लाइट एंजल ऑफ डेथ को बता रहा होता है कि अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरे प्लान में शामिल था। वो कहता है कि अब क्योंकि बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है, इसीलिए जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो सब कुछ पहले ही लाइट ने उस बुक में लिख